तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में देखिए सबसे पहले क्या है, एकदम बेसिक से जाएंगे क्योंकि ये आईसीएसई में तो क्लास 10 में है, बट ये फ्यूचर में आपको सीबीएसई या कोई भी बोर्ड में अगर आप जाते हैं क्लास 12 में मैथ्स में ये फिर से आएगा। तो आईसीएसई में पहले ही पढ़ा दिया जाता है। तो देखिए सबसे पहला बेसिक चीज़ देखते हैं कि ये कर्ल ब्रैकेट के अंदर अगर कोई भी चीज़ होगा तो उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलेंगे। ये कर्ल ब्रैकेट होना चाहिए। इसके अंदर रो एंड कॉलम होता है। यहाँ पर जो भी 1 2 3 लिख रहा हूँ मैं, ये मेरा क्या है, रो है। ये क्या है, ये रो है। और यहाँ पर मैं 1 2 3 जो लिख रहा हूँ ये क्या है, कॉलम है। वेरी गुड, ये मेरा क्या है, कॉलम है। हर एक एलिमेंट का एक पोजीशन होगा रो और कॉलम के टर्म में। जैसे एकदम बेसिक में जाए तो इसको हम लोग बेटा लिखते हैं ए ऑफ आई जे। आई मतलब हो गया रो और जे मतलब हो गया कॉलम। तो अगर ए आई जे है तो अगर मैं इसको इधर फिर से मैं दिखाता हूं, तो अगर मैं पहला लिखा, अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट लिखा यहाँ पे 2, तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, 1 1। इसका एड्रेस क्या हो गया, 1 1। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखा, इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, 1 2 1 2। अगर मैं यहाँ पे 4 लिखा है, इसका एड्रेस क्या होगा, 1 3। मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ओके, अब मैं रैंडम नंबर लिख देता हूँ, 6 8 10 -2 3 5। तो ये सेकंड में अगर बोला तो क्या हो गया बेटा, 2 1 हो गया। वेरी गुड। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये वेरी गुड। तो ये रो एंड कॉलम हो गया, ठीक है। अब इसके साइड में बेटा यहाँ पर हम लोग देते हैं m इंटू n या m क्रॉस n बोलते हैं, जहां पर m होता है रो और n होता है कॉलम। तो अभी बेटा अगर ये चीज देखें तो कितना रो है, 3 रो। फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। एंड कॉलम कितना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ये मैं समझाने के लिए दे रहा हूं, बार बार ये सबको लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया इसका, ये 3 इंटू 3 या 3 क्रॉस 3 बोलते हैं, इंटू नहीं बोलेंगे, 3 क्रॉस 3 बोलेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा ऑर्डर। क्या बोलेंगे, ऑर्डर। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। तो अगर मैं एक एग्जांपल दिया, कुछ ऐसा है 1 3 4 7 6 9, तो इसका भैया क्या हो गया, रो कॉलम बोले तो 1 1 2 1 3, ठीक है। हाँ, तो इसका आप एलिमेंट बता पा रहे हो, 1 1 है, ये 1 2, ये 1 3, ये 2 1 2 2 2 3। अगर रो बोलूं तो कितना है बेटा, 2। अगर कॉलम बोलूं तो 2 क्रॉस 3। तो ये कितना हो गया, ये 2 क्रॉस 3। ये मेरा क्या हो गया, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एकदम सही से समझ में आ रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 12 में फिर से होने वाला है, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है कि हम लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा रो है कौन सा कॉलम। तो समझने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ। जैसे हम लोग रास्ता में चलते हैं, वो रो किधर से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये रहा रो। और जब हम लोग बैठते हैं तो कॉलम, अप से डाउन। फिर एक क्वेश्चन आता है, ये मैट्रिक्स का यूटिलाइजेशन कहाँ है भैया, ये मैट्रिक्स जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये यूज कहाँ पर होता है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। पढ़ तो लेते हैं मैथ्स का सारा चैप्टर, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं, यही नहीं पढ़ते हम लोग। तो कहाँ कहाँ ये यूज होता है आजकल। जैसे ये बोर्ड देखिए, ये बोर्ड देख रहे हैं ना आप, बोर्ड में मैं कहीं पर भी लिख रहा हूं तो वहां पे लिखा पा रहा है। ये देखिए, ये साइड जो है इसका क्या हो गया बेटा, रो, और ये साइड क्या हो गया इसका, कॉलम। तो पिक्सल, जिसमें एरे बोलते हैं हम लोग,
जब क्लास 10 में आप हैं तो आपको ये भी मालूम होगा कि कंप्यूटर जब आप पढ़ते हो तो एरे करके एक चैप्टर है, उसमें आप रो कॉलम के बारे में पढ़िएगा जिसमें मैट्रिक्स का यूटिलाइजेशन होता है। मतलब इस पूरे बोर्ड में जो भी रो कॉलम बन रहा बेटा छोटा छोटा, वो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन, मैथ्स के कैलकुलेशन मैट्रिक्स से बन रहा है। सर ठीक है, बोर्ड में तो ठीक है, और क्या हो सकता है? मेडिकल स्टोर में जाते हो बेटा, मेडिकल स्टोर में जाते हो ना आप लोग, तो आप देखिएगा जो रैक होता है कुछ ऐसा रैक होता है, बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं उसमें। अब उस सारे बॉक्सेस का नंबरिंग होता है, ठीक है, और कंप्यूटर में आदमी देखता है और उसे जाके फटाक से निकाल के आपको दे देता है। मीन्स इट इज अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। फिर आप एंजॉय करने जाते हो कभी कभी बाहर, तो होटल में भी रुकते हो आप। होटल में अगर रूम नंबर दिया है 132, मतलब फर्स्ट फ्लोर का 32वां रूम, 105 फर्स्ट फ्लोर का 5th रूम, मतलब इसमें भी रो कॉलम है। तो ऐसे जहां जहां पर जाएंगे, जैसे आप अमेज़न देख रहे हो, फ्लिपकार्ट देख रहे हो, ये लोग का वेयर हाउस भी होगा जहाँ पे बहुत सारे सामान है। अब बहुत सारे सामान है तो इट्स वेरी मच इम्पॉसिबल टू रिमेम्बर कौन सा सामान कहाँ पर। तो मैंने क्या किया, उसको बॉक्स फॉर्मेट में रखा, ऐसे ही रो कॉलम में सजा के रख दिया, और मैं कर दिया कि फर्स्ट रो में ये चीज़ रहेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ये सामान है, सेकेंड रो सेकेंड में ये सामान है। फिर बैंक का लॉकर होता है जहाँ पर हम लोग बहुत कीमती सामान रखते हैं छिपा कर, जो कि घर पे नहीं रखना चाहते। उसमें भी देखिएगा लॉकर सिस्टम में भी क्या होता है, बॉक्स टाइप का होता है। तो जितने भी बॉक्स फॉर्मेट हैं, जैसे आप अयोध्या में अभी जाएंगे तो अयोध्या में मोबाइल अलाउ नहीं है, मोबाइल और सामान कुछ अलाउ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक सामान अलाउ नहीं करते वो लोग। तो अंदर में बहुत सारा रैक्स देखिएगा। अब रैक्स का तो नंबर आपका मोबाइल डाल दिए, एक में भूल गए कि किस में डाल दिए, तो वो भी रो कॉलम से सिंबलाइज रहता है, उसका एक नंबर होगा, वो नंबर कहीं ना कहीं रो कॉलम से ही जनरेट होता है। तो बेसिकली मैट्रिक्स का यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसीलिए आईसीएसई क्लास 10 में ही इसको ले आए हैं। हालांकि बाकी बोर्ड्स में ये क्लास 12 में करवाया जाता है। तो इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर मैं ये जो अंदर वाला चीज है ना बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ए आई जे को अगर बोला जाए तो इसको बोलेंगे हम लोग एलिमेंट, क्या बोलेंगे, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। अगर रो और कॉलम सेम होता है, अगर रो कॉलम सेम होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे स्क्वायर में दोनों साइड सेम होता है, ठीक है। अगर सिर्फ सिंगल रो होता है, अगर सिर्फ सिंगल रो होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। अगर सिंगल कॉलम होता है तो उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अगर सारे एलिमेंट जीरो हो तो उसको नल मैट्रिक्स बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सम्स करते हैं इसके ऊपर, तो समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है। तो जैसे पहला सम्स हमारे पास है कि हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, टू फाइव माइनस वन, 2 5 माइनस 1 और 1। तो बेटा ये क्या हुआ, कौन सा टाइप ऑफ मैट्रिक्स हो गया, इसमें रो कॉलम क्या है, सेम है, देयर आर 2 रोज एंड देयर आर
2 कॉलम। तो ऑर्डर हम लोग लिखते रहेंगे ताकि याद होते रहे। टोटल 4 एलिमेंट है, दोनों को क्रॉस करेंगे तो 4 आ गया। और इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, कौन सा मैट्रिक्स है ये? स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास है 2 3 -7। तो इसको क्या बोलेंगे बताइए? 2 3 -7। तो इसमें क्या है, एक ही रो है बेटा, तो इसको क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। अगर इसका ऑर्डर पूछे तो कितना हो जाएगा बेटा? ये 1 2 3 है बेटा, तो 1 × 3 है। हम लोग साथ साथ ऑर्डर भी कर ले रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर है हमारे पास क्वेश्चन 30 -1। ये क्या है बेटा? कॉलम मैट्रिक्स। ऑर्डर कितना हो गया इसका? 3 × 1। समझ में आ रहा है? ये बढ़िया से करो इसको। अगर अंदर में ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो इसको नल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स, या इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या था बेटा, लिखना मैं भूल गया। कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सम्स पे जाते हैं, जिसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि हमको एलिमेंट का नाम बताया होगा और उसको हमको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट 2 × 2, कंस्ट्रक्ट 2 × 2 मैट्रिक्स, construct 2 × 2 matrix whose element A of ij is given as। तो आपके पास एक क्वेश्चन होगा जिसमें A of ij का वैल्यू दिया रहेगा, जैसे दिया हुआ है A of ij इक्वल टू 2j - i। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 2 × 2 मैट्रिक्स जब बनाना है तो हम क्या करेंगे बेटा? पहले एक तो बनाते हैं। 2 का मतलब क्या हो गया? आगे क्या होता है, बाद में क्या होता है? तो रो कितना है, कॉलम कितना है? ठीक है, मतलब ये मेरा मैट्रिक्स है। अब ए आई जे करेंगे तो क्या आएगा? A of 1 1। इसका एड्रेस क्या हो जाएगा? A of 1 2। इसका वेरी गुड। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? A of ij का फॉर्मूला दिया है 2j - i। ठीक है, तो मैं लिखा A of, पहला क्या निकाला मेरे को? 1 1, मतलब i का वैल्यू क्या है बेटा? 1, और j का वैल्यू है 1। तो i j के बदले में क्या लिखेंगे? 1, और i के बदले में क्या लिखेंगे? 1। तो 2 1 जा कितना हो गया? 2 - 1। आंसर कितना हुआ? 1। मतलब A11 के जगह में हम क्या लिख सकते हैं? 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? A of 1 2, मतलब i क्या हो गया? अब j क्या हो गया? अब 2, तो 2j मतलब j का वैल्यू कितना बेटा? 2 -
आई का वैल्यू कितना है 1, तो 4 माइनस 1 कितना हुआ 3। ए ऑफ 2 1 करते हैं, तो ये कितना हो गया 2 ऑफ जे, जे क्या है मेरा 1 माइनस आई क्या है मेरा 2, 2 माइनस 2 कितना होता है 0। अब करेंगे ए 2 2, मतलब 2 इंटू जे मीन्स 2 माइनस 2। देखिए यहाँ पे क्या रॉन्ग कर दिए, कुछ रॉन्ग किए नहीं किए, क्योंकि 2 के साथ जे को किए तो 2 इंटू 1 माइनस 2, मतलब ठीक है। और ए 2 2 क्या हो गया 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 करेंगे कितना आएगा 2, चारों एलिमेंट निकल गए मेरा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, A11 में क्या लिख देंगे बेटा 1, A12 में क्या लिख देंगे A21 में, A22 में, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ सम्स देखते हैं। इसमें मैं टाइप ऑफ सम्स कराते जा रहा हूं, उसके बाद फिर आप लोग करेंगे। नेक्स्ट टाइप है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x y का वैल्यू निकालना है मेरे को, और हमारा क्वेश्चन है 2x plus y, 2x plus y and 3x minus 2y is equal to 5 and 4, 5 and 4। ठीक है, तो ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कि जितना भी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल साइड के इस साइड को लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, इसको राइट हैंड साइड बोलेंगे। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ ऐसा दिया हो ए बी सी डी, और यहाँ पे दिया हो 1 3 5 6, तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ मैट्रिसेस द फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके इक्वल होगा, इसका सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से होगा, थर्ड एलिमेंट थर्ड से होगा, फोर्थ एलिमेंट मतलब जो 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 एलिमेंट है उससे ही इक्वल करेंगे हम लोग, अपोजिट से इक्वल नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इस सम्स को मैं कर रहा हूं तो मेरा क्या हो जाएगा, इसमें एक ही एलिमेंट है, इसमें भी एक ही एलिमेंट है, दोनों में एक ही एलिमेंट है, तो इसको मैं किससे इक्वेट कर दूंगा 5 से, मतलब 2x plus y equal to 5 and 3x minus 2y equal to 4। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गया। अब इसको सिमिल्टेनियस इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं y को बेटा यहाँ पे, ये इक्वेशन मेरा 1 हो गया और इक्वेशन 2 हो गया। तो देखिए दो मेथड होता है, एक एलिमिनेशन मेथड होता था और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। तो एक सिंपल सा एक मैं ले लिया y इक्वल टू 5 माइनस 2x, हो ना, y इक्वल टू 5 माइनस 2x लिख सकते हैं। उसको मैं सेकेंड इक्वेशन में डाला, 3x माइनस 2, y के बदले में लिखा 5 माइनस 2x इक्वल टू 4, और इसको मैं सॉल्व किया। तो ये हो गया 3x माइनस 5 टू जा 10 माइनस माइनस प्लस 3 टू जा 4x इक्वल टू 4, दैट इज 7x, 3 4 7x इक्वल टू 4 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 14, और x इक्वल टू 14 बाई 7 दैट इज 2, दैट इज 2। अब x का वैल्यू मेरे को मिल गया, तो उसको मैं क्या किया, इसमें सिंपली पुट कर दिया, 5 माइनस 2 इंटू कितना है 2 है ना, 2 मतलब 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, 5 बड़ा है ना बेटा,
जो प्लस बड़ा है, ठीक है। अब मेरे को x और y का तो वैल्यू मिल गया। अब मेरे को मालूम करना है कि ये जो दोनों आंसर है मेरा करेक्ट भी है कि नहीं, करेक्ट भी है कि नहीं, ये भी तो क्वेश्चन होगा ना कि है जो राइट है कि नहीं। तो सिंपली देखिए क्या कीजिए, इसको आप कीजिए पुट कहां पर, x का वैल्यू कितना आया मेरे पास 2 आया ना, और y का वैल्यू कितना आया 1 आया। 2 2 जा कितना हुआ बेटा, +1 कितना हुआ, आ गया 5। नीचे वाला भी चेक करते हैं, इसमें 2 डालें हम, इसमें 1 डालें, 3 2 जा -2 1 जा 2, 6 -2 कितना हो गया। इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है, इसका मतलब इसका आपका आंसर करेक्ट है। समझ में आया। तो ये एक मेथड हो गया, बाकी इलिमिनेशन मेथड भी आप कर सकते हैं। मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया हूं। अब जिसको इलिमिनेशन मेथड करने का मन होगा वो क्या करेगा, मतलब दोनों में कॉमन लेके मल्टीप्लाई करके करते थे ना, वैसे करके भी कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट वी कैन डू इट। वंस अगेन व्हेन वी हैव टू फाइंड, जब भी हमें फाइंड आउट करना हो x और y का वैल्यू, तो लेफ्ट हैंड एलिमेंट को राइट हैंड एलिमेंट से इक्वेट करेंगे, इक्वेट करके उसके बाद सॉल्व करेंगे, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। और इसका एक और एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी और ज्यादा है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, सेम है, मतलब निकालना x एंड y का वैल्यू है। हमारे पास क्वेश्चन है 3x + y, 3x + y -y अलग एलिमेंट है, -y मेरे पास अलग एलिमेंट है, 2y - x, 2y - x और 3 हमारे पास अलग एलिमेंट है। इसको इक्वेट कर रहे हैं हम लोग 1 - 5, 1 - 5 2 3 से 2 3 से 1 - 5 और 2 3। ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, सिंपल। द फर्स्ट एलिमेंट शुड बी इक्वेटेड टू फर्स्ट, तो 3x + y = 1। सेकेंड को सेकेंड से कर दीजिए तो बेटा आ जाएगा ना -y = 2 और y = -2, मतलब y का वैल्यू निकल गया आपके पास, y का वैल्यू निकल गया। अब जब y का वैल्यू निकल गया तो इसमें डाल दो, ये y का वैल्यू निकल गया तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन में डाल देंगे और 3x + -2 = 1 और 3x - 2 = 1 और 3x = 1 + 2 which is equal to 3 और x = 3/3 that is equal to 1। मतलब आपको थर्ड इक्वेशन में जाने का जरूरत ही नहीं पड़ा, या अगर आप थर्ड इक्वेशन को लेते तो थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करके फर्स्ट इक्वेशन से कर लीजिए। तो अगर 2 इक्वेशन हमारे पास है और एक का वैल्यू निकल जाए तो बाकी को सॉल्व करना नहीं है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। मेरा क्वेश्चन ये नहीं था फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरी इक्वेशन। ओके, फिर चेक करते हैं हम लोग, x का वैल्यू कितना बेटा 1, यहाँ पे 1 डाला, ये -2 डाला, तो 3 1 जा 3 -2 करेंगे तो कितना आ गया, 1 आ गया। करेक्ट है इसका मतलब। देखो ये 3 और 3 पहले से बैलेंस्ड है, देखो 3 और 3 पहले से बैलेंस्ड है, बैलेंस हो जाना चाहिए, दोनों इक्वल हो जाना चाहिए। अब y का वैल्यू कितना बेटा -2, x का वैल्यू कितना है 1, तो -4 - 1 कितना आ गया -5, मतलब ये आंसर भी मेरा करेक्ट है। तो ये बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्सेस है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग डील कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका बाकी सिम्स 8.1 का जो है
ML अग्रवाल का आप लोग कीजिए, ठीक है। सारे सम्स ऐसे ही टाइप के होंगे, ठीक है। ये बेसिक्स है। रो याद रखिए, कॉलम याद रखिए, टाइप याद रखिए और साथ में साथ ऑर्डर याद रखिए। और जब इक्वेट करना हो तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकेंड को सेकेंड एंड सो ऑन, ठीक है। ओके देन डू।